गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम आर एस अग्रवाल के सीरीज को शुरुआत किए हैं और उसमें हम परसेंटेज चैप्टर को अभी क्लियर कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले 2 क्लास ले लिया है और ये तीसरा पार्ट है उसका। अगर हम आर एस अग्रवाल के सारे बुक के सभी क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं तो लगभग हम मैथ को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और ये आर एस अग्रवाल के मैथ को अगर हम क्लियर करेंगे तो सारे एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो आप बैंक का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं, जीडी का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखिए, ठीक है। और हम शुरुआत करते हैं। कल जहाँ से हम एंड किए थे क्वेश्चन, फिर आज वहाँ से अब शुरुआत करेंगे और हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे टू जेड। जितने भी आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने परीक्षा में बैठे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो अंग्रेजी में अगर 70% उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, इंग्लिश में यहाँ पे लिख लीजिए। तो इंग्लिश में अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 30%, ठीक है। और उसके बाद गणित में अगर 65% उत्तीर्ण हुए, गणित में, मैथ में अगर 65% उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 35%, ठीक है। वो कह रहा है कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं 27%, दोनों में, ठीक है, प्लस दोनों में 27%। अब कह रहा है अनुत्तीर्ण है। अब हम केवल ओनली पहले निकाल लेंगे, ठीक है। ओनली, केवल इंग्लिश में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं और केवल मैथ में जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो केवल मैथ में निकालने के लिए पूरा टोटल जो अनुत्तीर्ण हुए हैं और इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए हैं इसको हम माइनस कर लेंगे। तो ओनली इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण हुए उसके लिए क्या करेंगे, 30% से 27% घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 3% बच्चे ओनली इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हुए हैं। और ओनली मैथ में अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, 35% से 27% को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8%, यानी कि 8% ओनली मैथ से अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो टोटल अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, पहले से 27% अनुत्तीर्ण थे और उसके बाद ये 8 और 3 कितना हो, 11 हो जाएगा। 8 3 11, तो 11% यहाँ और 27% यहाँ, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 38%। टोटल 38% क्या है, विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। तो अब निकाल लेंगे हम उत्तीर्ण, यहाँ पे दिया है ना, अनुत्तीर्ण होता था 248 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण का दिया है, ठीक है। और हम अगर अनुत्तीर्ण घटा लेते हैं तो उत्तीर्ण का परसेंट निकल जाएगा, तो यहाँ से हम इक्वल कर लेंगे। इसको मिटा देते हैं। तो टोटल 100% होगा, ठीक है, 100% होगा और उसमें से हम अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को घटा लेंगे तो हमारा अनुत्तीर्ण निकल जाएगा, तो ये 62% हो जाएगा, ठीक है। 62% क्या हो जाएगा, हमारा उत्तीर्ण हो जाएगा। तो 62% का यहाँ पे हम इक्वल इसके कर सकते हैं, 248 विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए हैं और इधर 62% है, तो 62% इक्वल हम क्या करेंगे, 248। उसके बाद हमको निकालना है कुल विद्यार्थी, यानी कि 100% निकालना है, ठीक है। तो 100% निकालने के लिए हम आपको कल बताए थे, इसको मिटा देते हैं। कल हम आपको बताए थे कि क्या करना है, 62% आपका आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 62% इक्वल 248, ठीक है, 248। तो 100% इक्वल कितना हो जाएगा, 248/62 और गुना क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा 100%। तो ये कितने बार में जाएगा, 4, 4 को 24, 4 बार में जाएगा, यानी कि 400 बच्चे। टोटल कितने विद्यार्थी बैठे हैं परीक्षा में, 400, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ में आया। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। सेम वही क्वेश्चन है, देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन ये भी है, इसको बना सकते हैं आप लोग आराम से। चलिए, आई होप कि आप लोग बना लिए होंगे,
ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए यदि, यहाँ पे 20 है, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण में रहे तो स्कूल में परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये पहले हम क्या करेंगे, 60% क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे। इंग्लिश में यहाँ पे लिख देते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा। इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, 40%, क्योंकि 60% उत्तीर्ण हुए हैं। और उसके बाद मैथ में 70% उत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 30%। और दोनों में मिला के 20% क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। दोनों मिला के 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अब क्या कह रहा है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। सेम वही क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे, पहले ओनली निकाल लेंगे, ओनली इंग्लिश का निकालेंगे। ओनली इंग्लिश का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 में से 20 घटाइएगा तो 20 हो जाएगा। उसके बाद ओनली मैथ का निकालेंगे तो 30 में से 20 घटेगा तो ओनली मैथ का हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 50%, यानी कि 50% बच्चे जो है अनुत्तीर्ण हो गए हैं और उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 50%। और ये उत्तीर्ण का हमको डाटा यहाँ पे दे दिया है। तो 50% इक्वल हम 2500 करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि टोटल परीक्षार्थियों की संख्या निकालनी है, यानी कि आपको यहाँ भी 100% करना है। 100% करने के लिए आपको बताया है क्या करना है। देखिए 50% इक्वल 2500, ठीक है। तो 100% के बराबर 2500 और बट्टा 50 करेंगे और गुना 100, ठीक है। इसको 2 बार में काट दिए, 2500 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं, 5000। टोटल बच्चे हैं 5000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अन्य परीक्षार्थी, उसके बाद एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है। ठीक है, ये हम सेम टू सेम क्वेश्चन कल बनाए थे, शायद हम कल ये क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो अगर जो कल क्लास देखा होगा तो वो बना सकते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। कहता है कि एक परीक्षार्थी ए मान लेते हैं और एक बी है। ठीक है, 31% अंक लाता है और क्या करता है कि अनुत्तीर्ण हो जाता है 5 अंक से। तो हम 5 ऐड कर देंगे तो इसका इक्वल ये पास मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद एक और जो विद्यार्थी है पास मार्क्स है, 40% अंक ला रहा है, लेकिन पास मार्क्स से क्या करता है, 10 अधिक लाया है। तो 10 अधिक लाया है तो हम माइनस कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों पास मार्क्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब ये 40 में 30 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और 10 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 10% इक्वल 15। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 3/2। ठीक है, ऊपर से ही मिटा देते हैं। एक % का मान हो जाएगा 3/2। अब कह रहा है कि उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक कितना है। तो न्यूनतम अंक हम दोनों में से कोई एक मान ले लेंगे। 30% था और ये क्या हुआ, 5 से अनुत्तीर्ण हो गया था तो ऐड, यानी कि हम 30% की जगह पर 3/2 रख लेंगे। 3/30 गुना 3/2 प्लस 5, तो ये कट जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 तियाँ 45 है, 45 में 5 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50। यानी कि न्यूनतम अंक कितना लाना है, 50। ये हमारा आंसर हो जाए। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता 837 रुपया में 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का काम कम है। ठीक है, ये कम है। चीनी का कम किया गया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, प्रति किलो निकालना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि पहले जो उपभोक्ता था वो 100 रुपया केजी खरीदता था, मान लेते हैं। ठीक है, 100 रुपये केजी खरीदता था और अब जो है
अब इसमें क्या हो रहा है कि 10% की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई, यानी कि ये 100 हो जाएगा। 10% यानी 9x/10, ये कमी होने के बाद इसका मूल्य इतना हो गया है। तो कह रहा है कि किलोग्राम खरीद चीनी का काम 837 रुपया में 6.2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद लेता है। ठीक है, तो ये पहले इतना था और ये इतना। अब 1-1 केजी के लिए प्रति किलो पूछ रहा है, तो प्रति किलो निकालने के लिए 837 और बटा x करेंगे और उसके बाद ये माइनस कर लेंगे 837 और ये भी 9x और बट्टा 10, ये बट्टा में करेंगे तो इधर ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें को हम माइनस करेंगे तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। 6.2 किलो जो चीनी है अब एक्स्ट्रा आ रहा है, ये इसमें से हम घटाएंगे तो ये 6.2 किलो चीनी क्या हो रहा है हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर ये कम हो रहा है तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कीजिए, 9 से ये कट जाएगा, 9 81 और 9 27, 930। ठीक है, 930 आ रहा है। ऊपर वाला मिटा दे तो स्पेस कम है। चलिए, ये आ रहा है आपका 930। ठीक है, 930 आ रहा है और ये 837 है। चलिए इसको हम पहले रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम पहले रख लेंगे और इसको बाद में रख लेंगे। ठीक है, तो आराम से 930 से 837 घटा लेंगे और उसके बाद ये x जो है इधर 6.2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 और ये हो जाएगा आपका 63 होगा ना, 93 हो जाएगा। ठीक है, 93 और ये 62 है और 130 का जो पॉइंट है इधर आके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब काट दीजिए, कितना बार में जाएगा, 15 बार में चला जाएगा। x इधर कर सकते हैं हम, x का मान 15 यानी कि 15 केजी। मूल्य प्रति किलो कितना हो जाएगा, 15 रुपया प्रति किलो। ठीक है, केजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल खर्च ना घटे। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि पहले पेट्रोल का जो रेट था वो 100x था, 100x रुपया। अब क्या हो रहा है कि कमी हो गया, अब इसका रेट हो गया 10% की कमी हो गई। 100 में 10 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 9x। अब इसका रेट हो गया है 90x। कह रहा है कि उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी कि उसका पेट्रोल खर्च ना घटे, यानी 100 रुपया ही रहे। कितनी वृद्धि करनी होगी, तो 10 का और वृद्धि करना होगा तब ना 100 रहेगा। तो 10 का वृद्धि करना होगा 90 पे। 10 का वृद्धि कितना पे करेगा, अब जो रेट है इस पे 10 का वृद्धि करेगा 90 पे। अब के जो रेट पे 10 का वृद्धि करेगा तो उसका क्या होगा, खर्च नहीं घटेगा। तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 100/9। 100/9 को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 11.1/9% लिखते हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने पर किसी उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना रखने के लिए उस वस्तु की खपत में कितने % की कमी। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है आपका ये। आई होप कि आप लोग को बन गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए कि पहले सेम वही, मान लीजिए कि पहले जो था 100 रुपया था। ठीक है, 100x था और उसके बाद अब बढ़ गया है, अब हो गया है 115x। ठीक है, तब कह रहा है कि हो जाने पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना रखने के लिए उस वस्तु की खपत में कितने % की कमी करनी है। तो कितने % की कमी करेगा कि 100 ही रहेगा, तो 15 का कमी करेगा, 15 की कमी करेगा। अब जो रेट है उस पर
ये जो अब जो रेट है इस पर क्या करेगा, 15 की कमी करेगा, तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, 5 से काटिए, 5 15, 23 में बार में जाएगा 300/23। इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना आएगा, पूर्णांक में तोड़िएगा तो आ जाएगा 23 एक बार में जाएगा। ठीक है, 7 70 आ जाएगा, 3 बार में 69, 23 3 69, 3 बार में 1 बचेगा, 1/3, 13.1/3 आपका यही आंसर हो जाएगा परसेंट। यही हमारा आंसर हो जाएगा 13.1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इसको बनाइए। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, सेम आपको बस वैसे ही बनाना है जैसे बताएं। चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने % कमी कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े। तो 20% वृद्धि हो गई है। मान लीजिए कि पहले वो चीनी खरीदी थी, पहले चीनी खरीदी थी 100 रुपये में। ठीक है, 100 रुपये में खरीदती थी, अब 20% वृद्धि हो गई, अब 20% वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 हो गया। अब बोल रहा है कि गृहिणी को चीनी की खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए। तो कितना कमी करेगी, 20 करेगी ना, यहाँ पे 20 बढ़ गया है तो 20 कम कर देगी। 20 कम करेगी, कितना पे कम करेगी, तो अब जो रेट चल रहा है 120, अब एक जो रेट चल रहा है उस पर उसको कम करना है, यानी कि 120 पे कम करना है। अब इसको बाद इसको काट दीजिए, 6 बार में जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली 100/6 को लिखते हैं 16.2/3। हम पूर्णांक आप लोग से याद करवाए हैं, अगर हम लोग जो भी वीडियो देखा होगा तो, या फिर आप क्लियर अगर ये याद नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 से भाग दे दीजिए। 6 बार एक बार में जाएगा, उसके बाद 4 बचेगा, 4 बचेगा, 6 6 का 36 हो जाएगा, उसके बाद 2/3 हो जाएगा। क्या बात, 4/6 हो जाएगा, आराम से काट दिएगा, 2/3 हो जाएगा। पूर्णांक निकालने तो आता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, सेम वही क्वेश्चन ये भी है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी। इस परिवार पर चीनी के खर्चे में कितने % की कमी आई है। बन गया, चलिए हम बनाते हैं। पहले मान लीजिए कि पहले सेम वही करें, वैसे ही बनाएंगे। पहले 100 रुपये थी, अब वृद्धि हो गई है तो कितना हो जाएगा, वृद्धि होने पे 120 हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि होने पे 120। अब चीनी की खपत में 25%, मान लीजिए पहले 100 रुपये था, अब 120 रुपये मिल रहा है। पहले 100 रुपये मिलता था, अब 120 रुपये मिल रहा है। कह रहा है कि चीनी की खपत 25% कम कर दी गई, यानी कि 120 रुपया अब हो गया है तो 120 का 25% कम करने के लिए बोल रहा है। तो 25% का 1/4 डायरेक्टली लिखते हैं, तो एक कम कर रहा है, एक कम कितना में करना है, 4 में। ठीक है, तो 3/4 हम डायरेक्टली ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25% हम लिखते हैं कम करने को 75/100। 75/100 लिखिएगा तो 25 से काटिएगा, ये 3 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर इतना नहीं निकालना है तो डायरेक्टली हम 3/4 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 25% कम कर दी गई। 25% कम कर दे कितना होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये 30 बार में जाएगा, यानी कि 90, यानी कि 90 रुपया हो गया, 90 रुपया रेट हो गया। अब कह रहा है कि इस परिवार पर चीनी के खर्चे में कितने % की कमी आई है। पहले 100 रुपये था, अब 90 हो गया। % कितने कमी आई है, तो 100 पे 10 कमी आई है, 10 कमी आई है, इस पे 10 पे 100 पे। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा 10% की कमी आई है। इस परिवार पर चीनी के खर्चे में कितने % की कमी आई है। ये क्वेश्चन पहले वाले पे पूछ रहा है। ठीक है, इस पे मत निकालिएगा। ये बोल रहा है कि आपका 25% कम कर दिया है, तो इस पे निकालने की नहीं है, और वृद्धि पे नहीं बोला है। ये बोल रहा है कि जो पहले था उस पर कितने की कमी उसको आई है। ठीक है, इसलिए हम इस पे निकालेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। ये भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। चलिए बना लिए हम, देखिए आप स्किप करके और इसके रोक के और बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद बना लीजिएगा। चलिए हम बनाते हैं। चीनी का भाव 16 रुपये प्रति किलोग्राम से 18 रुपये प्रति किलो हो जाए अगर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने % कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। पहले चीनी का दाम था 16 रुपये, अभी डायरेक्ट यहाँ पे डाटा दे दिया, वहाँ पे परसेंटेज में था। सेम वही क्वेश्चन है।
पहले चलिए मान ली पहले 16 रुपया था, पहले चीनी का दाम 16 रुपये के जी था, और अब जो है अब हो गया है 18 रुपये, 18 रुपये के जी हो गया है। अब कह रहा है कि गृहिणी को चीनी की खपत में कितने % कम करनी है। तो कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, कितना पे, कितना कम करना है, किस पे कम करना है, 18 पे कम करना है, 18 पे कम करना है। तो आपका हो जाएगा 9, 100/9 को हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, 11.1/9%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सब ये आर.एस. अग्रवाल से हम लिए हैं, सारे आर.एस. अग्रवाल के सारे क्वेश्चन हैं, हम A to Z सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन उसमें छूटेगा नहीं, इसलिए आप इसमें जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सभी क्वेश्चन को देखेंगे बढ़िया से, अगर जिसने भी आर.एस. अग्रवाल को क्लियर नहीं किया हो इससे कर लेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के भाव में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी है यहाँ पे, ठीक है, इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 किलोग्राम हो तो अब खपत कितनी है। अच्छा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को घुमाया है, लेकिन इसको भी हम बनाएंगे बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक चीनी के भाव में 32% वृद्धि हो जाने पर, अच्छा मान लीजिए कि पहले हम यहाँ पे x मानेंगे, तो 100 नहीं मानेंगे क्योंकि वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम x मानेंगे, पहले x था। अब कह रहा है कि चीनी जो था 10 किलो खरीदता था, 10 किलो का खपत था, तो 100 रुपया था, 10 किलो चीनी था, तो चीनी कितना खरीदा, 10 किलो चीनी और 100 रुपये यानी कि 10x, ठीक है। ये टोटल चीनी का दाम टोटल 10x, ठीक है। अब कह रहा है कि खपत कर दी गई चीनी पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। पहले 32% बढ़ा लेंगे, तो पहले x था, अब 32% बढ़ा लीजिए, 132/100, तो कितना हो जाएगा, ये काटिएगा 4 से काटिए, 4 से काटिएगा तो 33 बार में जाएगा और ये 25 बार में, तो यानी कि 33x/25 ये हो जाएगा आपका बढ़ा हुआ रेट, ठीक है। अब रेट ये बढ़ के इतना हो गया, बढ़ के इतना रुपया हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि खर्च कहाँ है, चीनी पर खर्चे में केवल 10% की वृद्धि हो। अब उसको ये 32% नहीं, उसको 10% ही बढ़ाना है, ठीक है। तो 10% बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये इस पे बढ़ाएंगे 10%, हम इस पे 10% बढ़ाने के लिए बोल रहा है। ऊपर वाला मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, एडजस्ट कीजिएगा आप लोग। बढ़ाने का रहा है 10x, ठीक है। ये टोटल उसका खर्च 10x था, अब इस पे बोल रहा है कि 110 ही बढ़ाना है उसको, ठीक है। तो 110 बढ़ाएंगे तो ये 0 कट जाएगा, सॉरी, तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा उसका रेट। अब उसको 11x में ही चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि अब उसका खपत अब हम निकाल लेंगे, बोल रहा है टोटल खपत निकालना है कि कितना हो रहा है। टोटल खपत ये याद रखिए 33x/25 है, ठीक है। खपत निकालना है तो क्या करेंगे हम, खपत निकालने के लिए ये 11x से खपत में क्या करेंगे, भाग देंगे भाव में। भाव कितना है, ये खपत उसका 11x हो रहा है और भाव कितना था, 33 था ना, 33x गुना 25, क्योंकि ये बट्टा में 25 आएगा तो हम ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये बट्टा में ना करके हम 25 को ऊपर कर देंगे। अब आराम से इसको काट दीजिए, x कट जाएगा, 3 बार में जाएगा, 25/3, 25/3 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 8.1/3, यानी कि उसका खपत अब कितना है, 8.1/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम कुछ दिन तक क्लास उधर किए थे और कुछ दिन बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से रुक गए थे, लेकिन अब आप लोग का रेगुलर क्लास आएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।